डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी इस वक्त काशी में रामकुंड के पास हमारे साथ हैं। ये रामकुंड काशी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक कुंड है और इसका अपना इतिहास है। शर्मा जी, इस कुंड के बारे में हम लोगों को विस्तृत रूप से बताएंगे। आपसे आग्रह है कि आप हमारे व्यूअर्स को इस रामकुंड के बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। रामकुंड का जो प्राचीन इतिहास है, जो हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि राम को जब रावण के वध के पश्चात ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो उसके प्रायश्चित के लिए वो काशी आए थे और सब परिवार आए थे। यहाँ उन्होंने 5 स्थान पर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। 3 गंगा किनारे, चौथे ये, 5वें पंचकोशी है। पहला हनुमान घाट, दूसरा मीर घाट मान मंदिर बोलते हैं, तीसरा राम घाट पंचगंगा, चौथा ये रामेश्वर महादेव मंदिर और 5वां पंचकोशी में है। पहली बात ये कि राम चूँकि आए थे यहाँ पर, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा रामकुंड। इसके बाद सीता कुंड जो था उसको एक जद्दू सावलाओं व्यक्ति ने पाट दिया तो उसका नाम जद्दू मंडी पड़ा। और लक्ष्मी कुंड जो था लक्ष्मण कुंड था। लक्ष्मी जी की मूर्ति मिलने के कारण कुंड में उसका नाम लक्ष्मी कुंड पड़ गया। क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ लवकुश भी आए थे, उनके द्वारा लक्सा पर लवेश्वर कुवेश्वर महादेव की शिवलिंग की स्थापना की गई, इसलिए उसका प्रमुख नाम लक्सा पड़ा। पुराना क्षेत्र का नाम रामापुरा और लक्ष्मणपुरा दूर मंडी आज भी कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि काशी में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक विश्वनाथ जी स्वयं में है, तो 11 जो स्वयंभुलिंग स्वयं यहाँ प्रकट हुए, उनमें से तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम का प्रतीक ये रामेश्वर महादेव का मंदिर है। और काशी में भारत के 4 धाम जो हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ में से एक रामेश्वरम धाम का प्रतीक ये रामकुंड का रामेश्वर महादेव मंदिर है। इसके सुंदरीकरण का जो इतिहास है वो 1999 में तत्कालीन नगर आयुक्त बाबा हरदेव सिंह, जिनको सारे लोग जानते हैं, वो जब काशी में यहाँ नियुक्त हुए तो उनका थोड़ा सा काशी के धार्मिक स्थलों के प्रति विशेष प्रेम था। मेरे और मेरे मित्र रंजीत जी और कुछ और सहयोगियों के सहयोग से उन्होंने महापौर स्वर्गीय सरोज सिंह थी जो गुजर गईं, और उनके पति उस समय तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार में ओम प्रकाश जी मंत्री थे, उन लोगों का ध्यान इस रामकुंड की ओर हम लोगों ने दिलाया। तो उन्होंने जो है रामकुंड के उद्धार के लिए बाबा हरदेव सिंह जी को निर्णय, और उन्होंने कुंड पे से जो भी तमाम तरह के कब्जे या इस तरह की बातें थी उनको दूर किया और इसे डीएम के पत्र भेजकर इसको जिलाधिकारी के यहाँ से नगर निगम में सरकारी कुंड के रूप में दर्ज कराया, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कुंड की दीवार बनवाई। बाद में फिर आए तत्कालीन नगर आयुक्त BS भुल्लर साहब ने ग्रिल लगवाई, ओम प्रकाश मंत्री जी थे, उनके सहयोग से। इसके पश्चात पर्यटन विभाग ने घाट बनवाए, और अभी पर्यटन विभाग ने जो आप देख रहे हैं रेलिंग्स और ये सोफा पत्थर का देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो पर्यटन विभाग द्वारा लाइट की गई। नगर निगम, पर्यटन विभाग, विकास प्राधिकरण द्वारा ये पाथवे बनाएगा जहाँ आप खड़े हैं। उस समय तत्कालीन प्राधिकरण उपाध्यक्ष PC श्रीवास्तव जी थे, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, वो भी बड़े धार्मिक अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर पाथवे का काम करवाया। इस कुंड के सुंदरीकरण में 5-6 विभागों का योगदान हम लोगों ने समय समय पर लिया। पर्यटन, नगर निगम, जल कल, विकास प्राधिकरण सहित तमाम विभागों से जहाँ भी मदद मिली, इसको लेकर कुंड को संरक्षित और बचाया गया। हमारा उद्देश्य था कि ये रामकुंड संरक्षित हो जाए, बस अगस्कुंडा नाम रह गया है। और इस तरह के तमाम कुंड पाट करके प्रतिदिन काशी में तमाम तरह के कब्जे होते जा रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, इस काशी में 160 कुंड थे, 160, अब केवल 60 कुंड बचे हैं। अच्छा। हम लोगों के प्रयास से और एक आंदोलन उन्होंने चलाया वाराणसी नागरिक समाज के रूप में काशी के कुंडों का, उसमें मेरी भी मुख्य भूमिका थी। तो सरकार का ध्यान कुंडों की तरफ गया, तभी गवर्नमेंट ने 1 दर्जन से अधिक कुंडों का विकास कराया। चक्रा तालाब है, माता कुंड में भी हम लोगों ने आंदोलन करके वहाँ भी कुंड बनवाया। मतलब इस तरह की जो काशी की प्राचीन कुंड और जो धरोहर थे जो समाप्त हो रहे थे। अब आइए कुंड के महत्वपूर्ण विषय पर। ये कुंड धार्मिक एक पक्ष है, वो तो अलग विषय है, लेकिन ये भूजल की सुरक्षा
करने वाले कुंडों की रक्षा आंदोलन हमने चलाया था। ये वाटर हार्वेस्टिंग का पानी जो है, इसके नीचे ये पक्का नहीं है, कच्चा रखा है। बरसात का पानी इसमें आता है सामने से, और वो जो आप सुरंग देख रहे हैं जाली लगी है, वो गंगा जी से मिली हुई है। अच्छा। इसके ऊपर पानी कुंड में नहीं रहता। अच्छा। बहुत पानी आता है, सब पूरा तालाब भर जाता है चारों तरफ, फिर 2-4 घंटे बाद धीरे धीरे पानी अपने लेवल में आ जाता है। अच्छा। अब चूँकि कुंड सुरक्षित रहे और सूखे ना, इसके लिए हमने श्रीनगर पार्क से नगर निगम द्वारा एक पाइपलाइन डलवाई। जब ट्यूबवेल चलता है तो इस गाय के मुंह से पानी, ट्यूबवेल जितनी देर चलेगा कुंड में साफ पानी आता है। इससे कुंड की जो वाटर सरचार्जिंग है वो तो होती है, प्लस कुंड के सूखने का खतरा भी नहीं होता। नहीं, पहले राम कुंड सूख जाता था, मिट्टी का मैदान हो जाता था। जब बरसात होती थी तभी पानी भरता था। तो हम लोगों ने इसको प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ा। ये सारे पौधे हमने लगाए हुए जितने। अच्छा। पेंटिंग्स हमने, मिट्टी की होने की वजह से ग्राउंड वाटर भी जो है ग्राउंड लेवल हाँ है, इसमें से आता है, इसमें है ग्राउंड वाटर, हमने BHU चेक कराया था। लेकिन वो सबको संरक्षित करना पड़ा। नहीं संरक्षित करेंगे तो वो ख़त्म हो जाता, खत्म हो जाएगा। उसके स्रोतों को संरक्षित करते हुए रामकुंड को सुंदरीकरण के साथ साथ प्रकृति के साथ भी जोड़ा। मछलियाँ हैं, बत्तखें हमारी देखिए वो घूम रही हैं वहाँ पर, वो सामने हैं अभी, और उधर पेड़ में वो देखिए बैठी ऊपर है, देख रहे हैं। अभी शाम होगा तो आ जाएंगी। सैकड़ों लोग आते हैं मछलियों को दाना डालने, खाना खिलाने, और क्योंकि राम आए थे यहाँ पर, इसलिए हमने इसको सरकार से प्रयास करके राम लक्ष्मण जानकी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति लगवाई है। पुल नहीं बनवाया कि वहाँ जाकर लोग गंदगी ना करें। तो हमारे यहाँ रोज़ माली जाता है नाव से, रोज़ माला चढ़ती है और शाम को रोज़ यहाँ आरती होती है। धार्मिक मूर्ति के स्वरूप और प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान हम लोगों ने रखा। जो काशी की परंपरा रही उसी से इसको चला रहे हैं हम लोग आगे।